तो जय हिंद आप सभी को। आज है बलिदान दिवस। राजदेव, भगत सिंह और कोई एक और थे, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। इन तीनों लोगों को आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। और किसके लिए? हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि हम लोग स्वतंत्र हैं तो इस स्वतंत्रता के लिए किसी ने बलिदान दिया है। तो लाइफ में ऐसे बलिदान को याद रखना चाहिए कि आज आप अपने इंस्टाग्राम को चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, कहीं भी चले जा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए किसी ने सेक्रीफाइस किया। आपके माता पिता तो कर ही रहे हैं, रिचार्ज करवा रहे हो सब, लेकिन उसके अलावा भी कोई किया है, तो वो चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो देखेंगे वो पैटर्न के बारे में देखेंगे, कास्टिंग के बारे में, मोल्डिंग और फॉर्जिंग और कास्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। वैसे शायद 12th में नहीं है, बट मुझे उतना मालूम नहीं है, बट इतना मैं कहूँगा भाई ये डिप्लोमा वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना इससे आप इनको इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मानोगे नहीं ना, मैं 2 जगह इंटरव्यू दिया हूँ और मुझसे यार दोनों जगह ही पूछे, 3 जगह, मतलब 2 जगह कह रहा हूँ, 3 जगह, मतलब 2 जगह गया था इंटरव्यू देना, और वो 2 जगह ऐसा हुआ था जहाँ पूछा गया था। बाकी इंटरव्यू तो और दिया हूँ, लेकिन 2 जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। अब इसकी हम महत्वता की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपके टॉपिक पे चलते हैं कि कास्टिंग क्या होता है। तो देख लीजिए, आज की वीडियो मैंने कहा है ना कि कास्टिंग देखेंगे, कास्टिंग के साथ साथ देखेंगे कास्टिंग कितने डिफेक्ट जो होता है कितने टाइप का होता है, मोल्डिंग देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, और कास्टिंग फोरिजन में क्या अंतर होता वो देखेंगे। यानी कि जो कास्टिंग और इन सब से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ होता है उस सभी को हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो क्या होता है कास्टिंग? किसी मेटल को पिघला के पैटर्न के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग क्या है? किसी मेटल को पिघला करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं कास्टिंग। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई यार मुझे तांबे का एक पेन बना के दो, तांबे का एक पेन बना के मुझे दे दो, या तांबे का एक मुझे मोमबत्ती बना के दे दो। सबसे अच्छा एग्जांपल, तांबे का एक मोमबत्ती बना के दे दो। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप तांबा को लेंगे और तांबा जो मेटल है उसको आप पिघलाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी मेटल को, वो कोई भी मेटल हो सकता है जिसको आप चाहिए, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तांबा का। तो किसी मेटल को पिघला करके अब उस तांबे को सबसे पहले हम पिघलाएंगे, ठीक है। अब पिघलाने के बाद जो आपका, जिसे मैंने कहा है कि मोमबत्ती चाहिए ना, मोमबत्ती मतलब मोमबत्ती का साइज होना चाहिए, मोमबत्ती नहीं। तो मैं बकायदा एक गिलास ले लूँगा, ठीक है, उस गिलास में मोल्ड भर दूंगा, मोल्ड मतलब बालू, और उसमें एक ऐसे डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे यही पेन डाल दूंगा। तो पेन क्या करेगा? एक शेप कर, और पेन को ऐसे डालने के बाद फिर निकाल लूँगा। तो इसको डालने के बाद फिर जब निकाल रहा हूँ ना, तो उसने एक पैटर्न बना दिया अंदर। अंदर क्या बना दिया? एक पैटर्न। तो यहाँ पे वो क्या रहेगा? तो वो जिस आकार का हमें चीज़ बनाना रहता है, जब उसकी आकृति मोल्ड के अंदर देते हैं तो जो बनता है ना, उसी को कहते हैं पैटर्न। अब वो बन गया, अब उसके अंदर वो जो पिघला हुआ मेटल है तांबे का उसको डाल देंगे, ठीक है, और इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसी को कहते हैं कास्टिंग। तो आप समझ गए होंगे कास्टिंग क्या होता है। जिस भी मेटल चाहिए उस मेटल को पिघला करके पैटर्न के द्वारा, पैटर्न का मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, उस पैटर्न के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं कास्टिंग। धीरे धीरे वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है किसी मेटल को पिघला करके उसे कास्टिंग कहते हैं। आपको क्या लगता है जो आपकी थाली वगैरह जो भी चीज़ें आता है, बर्तन वर्तन, एक कास्टिंग से ज़्यादातर बना होता है। वो अलग बात है कि आप दुकान से गए लेके चले आए। अब देखिए कास्टिंग क्या है? यह मैन्युफैक्चरिंग की पुरानी विधि, यानी कि आज से ऐसा मेथड नहीं जैसे सीएनसी वीएनसी क्या है, अभी नया है, लेकिन जो कास्टिंग है बहुत प्राचीन टाइम से यूज हो रहा है। और इसमें हम सिंगल यूनिट में चीज़ों को बना सकते हैं। सिंगल यूनिट चीज़ों को बना सकते हैं मतलब एक बार में हम एक चीज़ को ही बना सकते हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि एक बार में हम बहुत चीज़ों को बना सकते हैं, नहीं, एक बार में एक चीज़ को। इसके बाद क्या है, यह मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होती है।
मैन्युफैक्चरिंग में अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रोसेस का यूज किया जाता है तो इसी को किया जाता है, और यह इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो टोटल 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूल है, और कास्टिंग से क्या क्या चीज़ बनाया जाता है वो आप देख लीजिए। पिस्टन जो होता है वो कास्टिंग से बनाया जाता है, एयर कंप्रेसर कास्टिंग से बनाया जाता है, प्रोपेलर जो ऐसे होता है जिसमें कई ज्वाइंट वो होता है बनाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट क्या, कोई भी शाफ्ट हो इसी से बनाया जाता है, बर्तन इससे बनाया जाता है, कनेक्टिंग रॉड इससे बनाया जाता है, कनेक्ट शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड ये सब हो जाता है। पिस्टन जिसके द्वारा जैसे मान लीजिए जो ऊपर नीचे ऐसे करता है उसे ही कहते हैं पिस्टन। एयर कंप्रेसर भी आप जान रहे हो, प्रोपेलर वही जो शाफ्ट होता है, या यही नहीं बर्तन तमाम चीज़ें हैं जो इससे बनाई जाती हैं। तो एक एग्जांपल मैं दे दिया। इसके बाद क्या है, कैविटी। कैविटी क्या होता है, कैविटी, तो कैविटी उसे कहते हैं जो जगह खाली होती है उसे कैविटी कहते हैं। मैंने कहा ना, जब आप पैटर्न डालते हो और उसको निकालते हो तो जो जगह खाली होती है उसी को कहते हैं कैविटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि कास्टिंग में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, यानी कौन कौन से दोष होते हैं उसे आप जान लीजिए। तो कास्टिंग में मेनली 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि मुझसे यह भी पूछा था कि आप डिफेक्ट बताइए, तो मैं फर्स्ट टाइम में डिफेक्ट नहीं बता पाया था। तो मुझे याद है, तो मैं उसी दिन कास्टिंग के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा कर लिया। तो देखिए, पहला जो इसका मतलब होता है, जो इसका पहला डिफेक्ट होता है या दोष होता है, क्या होता है, उसका नाम है ब्लो होल्स। इसमें क्या कह रहा है कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो जो मटेरियल बनता है ना, उसके अंदर गैस कहीं कहीं ट्रैप हो जाती है। गैस ट्रैप होने से मटेरियल के अंदर होल क्रिएट हो जाता है, जो मटेरियल के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, और यदि वो जो होल क्रिएट हो रहा है, यदि वह बाहर हो तो उसे ओपन ब्लो कहते हैं, और यदि अंदर हो तो उसे होल ब्लो होल कहते हैं। यानी कि यदि बाहर होगा तो ओपन ब्लो, और यदि अंदर होगा तो ब्लो होल्स कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि आप तांबे का यही बना दिए। अब जब आप बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है गैस ट्रैप हो जाती है, यानी पूरा अच्छे से निकल नहीं पाती है, अच्छे से जम नहीं पाता। जो लोग चॉकलेट खाते होंगे देखे होंगे, तो होता क्या है ना, कहीं से ऐसी छोटी सी वहाँ जगह ऐसे गैस बन जाएगा, वहाँ कोई आकार नहीं होता है। अब आप मान लीजिए अगर ऐसे में आपको कोई पतली चीज़ बनाना है या मोटी चीज़ बनाए हैं और ऐसे 4-6 जगह हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मजबूती है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। और अगर वो मजबूती पर इम्पैक्ट डाल रहा है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है वह कमज़ोर होगा, और जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो वही होता है कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो जो मटेरियल बनता है वो मटेरियल जब डालते हैं तो कई कई जगह फुलफिल नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं गैस ट्रैश हो गई, पूरा अच्छे से नहीं हो पाया। तो जब गैस ट्रैश हो जाती है तो मटेरियल के जो अंदर होता है ना, वो एक होल क्रिएट हो जाएगा। जब गैस ट्रैश नहीं हो पाएगी ना, मटेरियल के अंदर एक होल बन जाएगा, उसे ही कहते हैं ब्लो होल। ठीक है, ब्लो होल समझ गए, और यह मटेरियल के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, आपको थोड़ा सा याद कर लेना, बेसिक, उससे वो समझ जाएगा हाँ ठीक है। अब दूसरा होल क्या है, पेरोसिटी। पेरोसिटी क्या होता है, जब होल जो होता है मटेरियल के बाहर, जब होल जो होता है मटेरियल के बाहर ज़्यादा नंबर में हो और वो स्पष्ट दिखने लगे तो उसे पेरोसिटी कहते हैं। यानी कि आप कोई मटेरियल लिए, उस मटेरियल के बाहर, जो मटेरियल है उस मटेरियल के बाहर होल हो जाए और वह होल ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे पेरोसिटी कहते हैं। जब होल मटेरियल के बाहर ज़्यादा नंबर में हो जाए और वो स्पष्ट रूप से दिखे, भाई जब होल होगा तो स्पष्ट रूप से दिखेगा ही, तो आधी चीज़ तो खुद क्लियर कर रहा है। जब मटेरियल के बाहर ज़्यादा नंबर में होल हो और वो स्पष्ट दिखने लगे तो उसे पेरोसिटी कहते हैं। जब होल ज़्यादा होगा तो स्पष्ट रूप से दिखेगा ही। ये प्रॉब्लम गैस ट्रैप के कारण होती है, और ये प्रॉब्लम भी गैस ट्रैप के कारण होती है। मैंने वही कहा ना कि जब वह अंदर क्रिएट होगा तो उसे ब्लो, जो भी नाम बताया वो होगा, और जब बाहर होगा तो उसे बाहर होगा तो उसका नाम अलग है। लेकिन जब वही बाहर होगा, एकदम परत पे होगा, स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, तो उसे पेरोसिटी कहते हैं। ठीक है, जब होल मटेरियल के बाहर ज़्यादा नंबर में हो और स्पष्ट दिखने लगे तो उसे पेरोसिटी कहते हैं। यह गैस ट्रैप के कारण होता है। गैस ट्रैप का मतलब यार मैं समझ बताऊँ तुम्हें ना, कई बार होता है गैस के कारण अच्छे से नहीं हो पाता ना, तो हर जगह फुलफिल नहीं हो पाता है। जैसे आप होता नहीं कि कोई चीज़ करते हो तो उसे एक बार
उसे प्रेशर देते हैं, जिससे कहीं अगर ना हो पाए ना तो वो एकदम अच्छे से हो जाए। इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, रुक जाइए एक बार रुक जाइए। अगर पहले क्या होता था ना, जैसे अगर घर का मकान बनता है तो जो मसाला तैयार किया जाता है उसमें कई जगह अगर आप अच्छे से आप मिक्स ना करें ना तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ नहीं जा पाता है, तो उसी टाइप का एक होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मिश्रण। मिश्रण का क्या होता है, जब लिक्विड पूरे पैटर्न में अच्छी तरह से शेप ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे मिश्रण डिफेक्ट कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैंने इसे कहा कि भाई मुझे इस आकार का बनाना है, मैंने वो डाल दिया, लेकिन जब वह उस आकार का नहीं बन पाता है तो उसे ही कहते हैं मिश्रण डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि हम लिक्विड को पूरा डाल दिए पैटर्न में बट वह उसके आकार को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे मिश्रण। तो आप समझ गए होंगे कि कास्टिंग क्या होता है और कास्टिंग में डिफेक्ट क्या होता है। और इसके बाद अब आइए मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं समझोगे तब भी कोई बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ, अभी समझ जाओगे। तो चलो ठीक है, अब देख लेते हैं कास्टिंग और फोर्जिंग में क्या अंतर होता है। देखो, कास्टिंग में क्या होता है, हम किसी मेटल को, जिस मेटल का हमें चाहिए उस मेटल को पिघला करके एक शेप दिया जाता है, इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कास्टिंग कहते हैं। फेरिजन में ऐसा नहीं होता, फोरिजन में ऐसा नहीं होता है। फोरिजन क्या करता है, फोरिजन ये कहता है कि हम जैसे लोहार को देखे होंगे ना, तो लोहार की तरह होता है, उसमें लोहे को एकदम पूरा लाल कर दिया जाएगा और उसे हैमर के द्वारा पीट पीट करके हम एक साइज देते हैं। समझ गए ना क्या होता है। तो कास्टिंग में हम किसी मेटल को पिघला करके उसे एक शेप एंड साइज देंगे पैटर्न में डाल के। और लेकिन फोर्जिन में क्या होता है, लोहे को एक लेवल तक यानी काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो पिघले ना, मतलब लोहार वाला, बस वही बात कहूँगा। हाँ, एक लेवल तक गर्म किया जाएगा, उसके बाद उस पर आघात किया जाएगा, यानी कि उसकी कुटाई की जाएगी, यानी कि उस पर हैमर के द्वारा पीटा जाएगा और फिर उसे जिस आकार का चाहिए उस आकार का बना दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप कास्टिंग में किसी मेटल को पिघला रहे हो और एक इसमें जो मेटल को थोड़ा थोड़ा जिसे कह सकते हो कि गर्म कर दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा बट पिघला नहीं रहे हो, तो जिसमें पिघला रहे हो उसका टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होगा और जिसे नहीं पिघला रहे हो उसका टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद क्या है कि इंटीग्रेटेड शेप कैन बी जनरेटेड, यहाँ पे इंटीग्रेटेड का स्पेलिंग गलत लिखा हो और इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड शेप कैन नॉट बी जनरेटेड, यानी कि जो वो होता है उसका नाम क्या है, कास्टिंग, उसमें अंदर शेप बन जाता है, यानी अंदर शेप मतलब वही है जो अंदर डिफेक्ट बन जाता है, जो पहला डिफेक्ट था। और इसमें क्या अंदर 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 कोई शेप नहीं बन पाता है। केवल डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए हम कास्टिंग कर रहे हो, कोई हमें अंदर डिजाइन चाहिए अंदर, तो वो अंदर डिजाइन भी हम कास्टिंग में बना सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ है। अब इसका डायमेंशन जो होता है, एक्यूरेसी नहीं उतना सही होता है। एक्यूरेसी मतलब डायमेंशन एक्यूरेसी इज लो, यानी कि पूरा सही नहीं होता है इसमें डायमेंशन। भाई मेटल पिघला रहे हैं और इसके बाद जब शांत होगा तो उसका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए। और इसका क्या है, डायमेंशन एक्यूरेसी इज़ हाई, पूरी तरीके से डायमेंशन सही, यानी जितना चाहेंगे उतना ही बनेगा। क्योंकि इसमें क्या पिघला नहीं रहे, उसमें पिघला देते हैं तो पिघलाने के बाद शांत होता है तो एक अलग चीज़ बनता है, थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे हो जाता है। आप देख लीजिए, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो होता है। लो होने का मतलब नहीं कमज़ोर होता है, आप पे कंपेयर टू लो होता है, बाकी दोनों मजबूत होता है। इसका इसलिए मजबूत होता है कि मेरे भाई, अरे सोचो यार, लोहा को पूरा एकदम पिघला करके एकदम जोड़ा जा रहा है तो मजबूत होगा ही बहुत ज़्यादा, और ये उतना नहीं होगा, बट ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है, आप ये भी जान लिए कि कास्टिंग क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है, और इसके बाद कास्टिंग डिफेक्ट के बाद फोर्जन और ये भी जान लिए। अब देखिए पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न के बारे में देख लीजिए, किसी प्रोजेक्ट का कॉपी पीस। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ बनाने के लिए एक चीज़ में ढलाई की जाती है, वही होता है उसका पैटर्न। देखा, बालू के मोल्ड में बनाने के लिए जॉब का पैटर्न प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको कहा बालू का मोल्ड रहेगा, उसमें आप डालते हो तो ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया। बालू के मोल्ड में, बालू में मोल्ड बनाने के लिए जॉब का पैटर्न तैयार किया जाता है। यह जॉब की आकृति का होता है, यह लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कंपाउंड या मोम का बनाया जाता है। तो जो वो होता है ना,
वो लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कंपाउंड या मोम का बनाया जाता है। जो पैटर्न होता है जरूरी नहीं लकड़ी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कंपाउंड का, मोम का भी हो सकता है। लेकिन प्रायः लकड़ी के पैटर्न बनाए जाते हैं क्योंकि यह सस्ते होते हैं, इनका बनाना भी आसान होता है और पैटर्न की माप में अलाउंस का विशेष ध्यान दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पैटर्न किसका बनाते हैं, पिघला हुआ मेटल का। तो उसमें क्या होता है ना, डाल देते हैं लेकिन जब वो शांत होता है ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अलाउंस का ध्यान दिया जाता है। अलाउंस मतलब जितना उसे चाहिए उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अगर थोड़ा फैले वैले या मतलब होता नहीं है तो वो हो जाए एडजस्ट, ये चीज़ होता है। अब इसके बाद देखिए क्या है, जिस माप का जॉब बनाना हो उसे अलाउंस देकर अधिक माप का पैटर्न बनाया जाता है। जैसे अगर इतना का बनाना है, इतना का बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। जैसे अगर थोड़ा मतलब होता है ना, अरे यार मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे घर वर जब बनता है कई बार चिड़कने लगता है, तो वो इसीलिए अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये जो टाइल्स है, ये जो टाइल्स आप देख रहे हो ये देखना, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा सीका है ना, तो जब सीका है तो इससे अभी फटेगा नहीं। और कई बार जो छत होता है वो फटने लगता है, इसीलिए आप देखते होंगे वो जो शीशा का वो लगा दिया जाता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि फटे ना गया, यदि माप में थोड़ा बढ़ोतरी वगैरह हो। अब पैटर्न की आवश्यकता क्या होती है, तो मैं अभी बताऊँगा पैटर्न क्या। पैटर्न का मतलब ये होता है जो हम जिस आकृति का हमें चीज़ तैयार करना होता है उसी का एक कॉपी पीस होता है। जैसे मैं कह दूँ मुझे पिस्टल मुझे तैयार करना है तो इसका एक कॉपी पेस्ट रहेगा, उसी कॉपी पेस्ट को हम उसमें डालते हैं मोल्ड में और इसके बाद निकाल लेते हैं और इसके बाद उसी मेटल डालते हैं, जिस आकार को रहता है वो उसी में हो जाता है। वो तो डालोगे वो टूट पा जाएगा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग के थ्रू करते हैं तो मोल्ड कैविटी बनाने के लिए जो ओरिजिनल पीस रहता है उसी तरह का एक कॉपी पीस तैयार करना पड़ता है, जिसकी सहायता से हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं सैंड बालू के अंदर। देखा, मोल्ड कैविटी क्या होता है, एक सांचा होता है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह दिखता है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह दिखता है। इसके बाद देखिए क्या है, जिस मेटल की कास्टिंग करनी है उसे उसे पिघला करके उस सांचे में डाल देते हैं। वो तो मैं पहले ही बताऊँ, जिस भी मेटल का आपको कास्टिंग करना है उस मेटल को पिघलाइए और जो सांचा रहेगा उसमें डाल दीजिए और ठंडा होने के बाद पिघली हुई धातु ओरिजिनल प्रोडक्ट में आ जाती है और जब ठंडा होती है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इसके बाद देखिए क्या है, पैटर्न में कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दी जाती है जिससे यदि उसमें सिकुड़न या विकृति आदि का गुड़ा है तो वह ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, एक्स्ट्रा डायमेंशन देने जो दिया जाता है उसे अलाउंस कहा जाता है। दोषपूर्ण युक्त पदार्थों के उपयोग से होने वाले दोष, लकड़ी का क्षय होना, लकड़ी में दीमक लगना, लकड़ी का फूल जाना, लकड़ी में खटास दरारें उत्पन्न होना, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है पैटर्न बनाने के लिए। अब ये कह रहा है कि पैटर्न बनाने में प्राय लकड़ी का प्रयोग क्यों होता है। तो देखा, लकड़ी पर साफ सुथरी चिकनी सख्तता प्राप्त की जाती है, पहला कारण। दूसरा है इसमें निर्मित प्रतिरूपों का रखरखाव सरल होता है, लकड़ी द्वारा जटिल व बड़ी आकृति का प्रतिरूप यानी कि कॉपी सरलतापूर्वक तैयार की। कॉपी मतलब जिस भी पैटर्न का बनाना हो हम लकड़ी के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। आप लोग थोड़ा समझने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। ये पैटर्न कमज़ोर होते हैं, ठीक है। सीमाएं क्या है, लेकिन इनकी भी कुछ समस्या होती है। क्या है, ये पैटर्न कमज़ोर होते हैं, इनकी टूट फूट रोधन क्षमता कम होती है, इनकी रफ हैंडलिंग नहीं की जा सकती है, इसमें इनमें नमी आसानी से शोषित हो जाती है जिसके कारण इनके साइज व एवं आकार में कुछ परिवर्तन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, लकड़ी का उपयोग तब किया जाता है जब तैयार की जाने वाली ढलाइयों की संख्या कम हो एवं उनकी आकृति बड़ी हो। यानी कि लकड़ी का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम चाहिए बट उसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा है। वही कह रहा है ना, लकड़ी का प्रयोग तब किया जब तैयार की जाने वाली ढलाइयों की संख्या कम हो लेकिन आकार बड़ा हो एवं आकृति। जो निचले वाले भाग को ड्रैग कहते हैं। बड़े पैमाने पर ढलाई करनी हो तो धातु प्रतिरूप बनाए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि हमें इस टाइप का चाहिए, वो बहुत चीज़ चाहिए, तो हम धातु का कॉपी तैयार करते हैं। जो पैटर्न होता है वह धातु का होता है। ढलावा लोहा के लिए संकुलन छोड़ दी जाती है 10 mm। अगर कोई पूछे ढलवा लोहे के लिए कितना mm छोड़ दी जाती है, 10 mm। ये मल्टीपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं बताया था जब नहीं आया था ना मैं पूरा डिटेल निकाल लिया था। सबसे अधिक संकुचन स्टील के लिए दी जाती है, सबसे अधिक उसी में होता है।
प्रतिरूप को सांचे में आसानी से बाहर निकालने के लिए बनाए गए टेपर को ड्राफ्ट छूट कहते हैं। टाइप ऑफ पैटर्न क्या होता है, अब देखो भाई इसको पढ़ लेना। जब हमें सिंपल कास्टिंग करनी है तो सिंगल पीस पैटर्न का प्रयोग करते हैं। इसमें जॉइंट वगैरह नहीं होता है, इसे एक ही बार में बनाया जाता है, मतलब सीधा। हाँ, स्लिप्ट क्या होता है, इसके देखिए इसमें पैटर्न को दो भागों में डिजाइन किया जाता है। ऊपर वाले को क्रॉप कहते हैं, नीचे वाले को ड्रैग। दोनों पीस को जोड़ने के लिए डबल पीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल ये होता है ग्राटेड, देख लेना दोनों को, रुक जाओ मैं बता दे रहा हूँ। मल्टीपल वाला देख लो, पढ़ लो। जब पैटर्न दो भाग से भी नहीं हो तैयार हो तो उसे मल्टीपल पैटर्न कहते हैं, उसमें दो से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद गेल्ट का भी देख लो, गेटेड का पैटर्न का। मास प्रोडक्शन के लिए एक साथ कई पैटर्न बनाए जाते हैं। मोल्ड क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, सांचे में ढालना, पाथना, गाड़ना, किसी आकार का लेना, ईंट ढलाई करना, उसे मोल्ड कहते हैं। मोल्डिंग वो भी जान लीजिए, जब हम पैटर्न निकालते हैं तो जो शेप बनता है उसे हम मोल्ड कहते हैं। जब हम पैटर्न निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यही पैटर्न बनाना है तो बताया नहीं, तो जब उसे हम निकाल लिए ना, जब पैटर्न निकाल लेते हैं तो जो शेप बनता है उसे मोल्ड कहते हैं। पेन का शेप बना उसे मोल्ड कहते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा कहानी। इसके बाद आ गया, तो भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। 4-5 वीडियो आज ही शूट कर दिए, शायद 3 वीडियो, तीनों वीडियो 20-20 मिनट से प्लस के ही हैं। मैं कुछ खाया नहीं हूँ और अब मेरा गला सूख गया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करना वीडियो कैसा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।